इंडोमिनस रेक्स वर्सेस डिस्टॉर्टस रेक्स, दो ऐसे टीरेक्स के बदले हुए रूप जिनमें से एक टीरेक्स से कई गुना बेहतर और उसका ताकतवर म्यूटेटेड वर्जन है, वहीं दूसरा तो साक्षात मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है। पर क्या हो अगर ये दोनों ही खतरनाक डायनासोर्स आपस में टकरा जाएं? किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साल 2015 में आई मूवी जुरासिक वर्ल्ड को जुरासिक वर्ल्ड सीरीज का अब तक की सबसे बेस्ट मूवी बताई जाती है। पर क्यों? दरअसल इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जुरासिक पार्क के रेगुलर डायनासोर्स को देखकर दर्शक अब ऊब चुके थे, इसलिए पार्क को मुनाफे में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली। इसलिए जुरासिक पार्क के आकर्षण को बढ़ाने के लिए डॉक्टर हेनरी वू द्वारा एक ऐसा म्यूटेटेड डायनासोर का निर्माण किया जाता है जो साक्षात एक किलिंग मशीन था। और खतरनाक डायनासोर्स देखना भले किसे पसंद न आता। खैर, इंडोमिनस रेक्स को तो सभी ने पसंद किया, पर शायद इंडोमिनस रेक्स को इंसान पसंद बिल्कुल नहीं आए। इसी वजह से वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसानों को मिटाने लगती है। और भला ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि इंजन वालों ने टीरेक्स के बेस वेरिएंट में और भी कई खतरनाक डायनासोर्स के साथ मॉडर्न एनिमल्स के भी डीएनए को मिलाकर एक परफेक्ट किलिंग मशीन बना डाली, जिससे भले ही पार्क वाले अच्छी रकम कमाना चाहते थे, पर इस सब्जेक्ट ने पार्क वालों को बस मौत ही दिया। इंडोमिनस रेक्स में टीरेक्स की जीन की वजह से इसमें टीरेक्स जैसी बाइट फोर्स आई। जिगानोटोसोरस के जीन के कारण इसकी आकार असामान्य तौर से टीरेक्स और जीगा के आकार को भी पार कर दिया। इसकी बुद्धि वेलोसिरैप्टर के जीन के कारण इस हद तक बढ़ी कि इसने इंसानों की बनाई सिक्योरिटी को भी चकमा दे दिया। थेरिजिनोसोरस के जीन की वजह से इसकी भुजा तथा नाखून काफी ज्यादा बड़े हो गए। इसके अलावा भी इसमें अदर डायनासोर्स जैसे कि कार्नोटोरस, मजुंगासोरस तथा रूगॉप्स के भी जीन शामिल थे। इसके अलावा मॉडर्न एनिमल्स जैसे कटलफिश के डीएनए ने इसे कैमोफ्लेज होने की एबिलिटी दी, और इसके तेज विकास में भी कटलफिश का ही डीएनए कारण था। ट्री फ्रॉग के डीएनए ने इसे अपने थर्मल सिग्नल को बदलने की एबिलिटी दी, यानी ये अपने शरीर के ताप को जब चाहे घटा या बढ़ा सकता है, जिससे इसे इंफ्रारेड से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सके। इसके अलावा इसके जीन में डायनोसुकस के भी जीन शामिल है, जिस वजह से इसके दांत टीरेक्स से भी ज्यादा घातक है। पिट वाइपर के जीन के कारण ये अपने जबड़ों को काफी बड़ा खोल सकता है। बात करें इंडोमिनस रेक्स के स्ट्रेंथ की, तो इसने मजबूत कंक्रीट के बने कैच को भी तोड़ दिया था। कंक्रीट के बंद हो रहे दरवाजे को भी इसकी रफ्तार रोक न पाई। इसने कार को तो ऐसे उछाल फेंका मानो इसके सामने ये कोई खिलौना हो। इसकी बाइट और क्लोज तो इतनी घातक है कि दूसरे डायनासोर्स के ये टुकड़े तो कर ही सकती है, पर इसके ताकत का एक छोटा सा नमूना तो हमें तब देखने को मिला जब इसने एक जायरोस्फीयर पर अपने नाखूनों से छेद कर दिया। जबकि जायरोस्फीयर की बनी ये कांच इतनी मजबूत थी कि इसे कई फीट ऊपर से भी गिराया जाता तो ये नहीं टूटता, और न ही इसे 50 कैलिबर बुलेट से भी भेदा जा सकता। पर इंडोमिनस रेक्स के लिए इसे नष्ट करना काफी आसान था। अब इसके दांत तथा नाखून घातक तो है ही, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी पर नजर डाले तो उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी, क्योंकि एक बार तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी लगातार गोलियों की बौछार को नहीं रोक पाते, पर इंडोमिनस रेक्स पर न जाने कई बुलेट फायर करी गई, यहाँ तक कि इस पर बॉम्ब भी गिराए गए। इस पर मजबूत पूंछ वाला एंकिलोसोरस ने भी धावा बोला। इस पर कई वेलोसिरैप्टर ने अपने पंजों और नुकीले दांतों से घाव दिए, यहाँ तक कि रेक्सी ने भी इसे कई बार काटा, जिस प्रोसेस में इससे टकराकर एक इमारत भी टूट गई। पर यह जैसा का तैसा रहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह शिकारी ताकत, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस में एक परफेक्ट बीस्ट था। इसके इंटेलिजेंस के भी कुछ प्रूफ की बात करें तो ये पिंजरे से भागने से पहले दीवारों पर पंजों के निशान इसलिए बनाए ताकि सभी को लगे कि ये दीवार चढ़कर कहीं भाग गया हो। यहाँ तक कि इसने अपने बॉडी टेम्परेचर को काफी कम कर दिया ताकि इसे थर्मल डिटेक्टर से भी सेंस न किया जा सके। साथ ही ये झाड़ियों में छिप गया ताकि इसे कोई देख भी ना सके। यहाँ तक कि जब ये कैच से बाहर निकल गई तब इसके शरीर के अंदर जो बचपन में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी वो उसे अब भी याद था, और वो उसे निकाल कर फेंक देती है ताकि इसे कोई लोकेट न कर सके। और तो और ये अपने सराउंडिंग में ऐसे कैमोफ्लेज हो जाती है मानो ये यहाँ हो ही ना। एक और जहाँ एंकिलोसोरस को डायनासोरस दुनिया का जीता जागता टैंक कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर इंडोमिनस रेक्स पता नहीं कैसे इसे पलटकर इसके सबसे कमजोर अंग
पिछले गले पर ही अपने दांत गड़ा दिए। यहाँ तक कि इसने तो वेलोसिरप्टर से बात करके उसे अपनी टीम में आने का लालच दिया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों को आयरेक्स क्यों पसंद है। अब बात करें डिस्टोर्टस रेक्स की, तो डिस्टोर्टस रेक्स एक म्यूटेंट टी-रेक्स है जिसे सेंट ह्यूबर्ट आइलैंड में स्थित एक लैब में डॉक्टर हेनरी वू ने टी-रेक्स के जीन के साथ छेड़छाड़ करके इस बीस्ट को बनाया। शुरुआत में भले ही ये दानव आकार में ज्यादा विशाल नहीं था, पर ये एक जीता जागता खतरा है। ये जानकर सभी साइंटिस्ट अपने फैसिलिटी को बंद करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये दानव मैच्योर हो जाता है तब ये आकार में एक नियमित टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस तथा जिगानोटोसोरस से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि पूरे जुरासिक वर्ल्ड में आप इसे सबसे बड़ा मांस भक्षक टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर कह सकते हैं। इस शिकारी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका सिर किसी बेलुगा व्हेल की तरह है, जो किसी भी रूप से डायनासोर्स की तरह तो नहीं लगता, पर इसके आक्रामक रवैये और ताकत की वजह से इसे साक्षात मॉन्स्टर कहा जाता है। सभी डायनासोर से अलग इसके पास कुल 6 लिम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 2 फोर लिम्स भले ही टी-रेक्स की तरह छोटे हो, पर इसके 2 मिड लिम्स काफी विशाल और फंक्शनल है, बिल्कुल किसी गोरिल्ला की तरह। और एक बात, इसके कम खुलने वाले जबड़े तथा छोटे दांतों को देख सभी इसे कम भले ही आंकते हो, पर इन चीजों से इसका आतंक कम नहीं हो जाता। इसका सबूत हम तब देख चुके हैं जब ये एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़कर अपने इन्हीं छोटे छोटे दांतों से उसके टुकड़े कर दिए। अब भले ही हमने अभी तक टी-रेक्स के साथ दूसरे किसी भी खतरनाक डायनो का मुकाबला नहीं देखा, वैसे इसका मुकाबला टी-रेक्स के साथ होना था, पर फिल्म मेकर्स ने उस सीन को मूवी से उड़ाकर काफी बड़ी गलती कर दी। बात करें इस विकृत डायनासोर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है शार्प टीथ एंड क्लॉज, इमेंसली स्ट्रॉन्ग आर्म्स, पावरफुल बाइट्स, हाई इंटेलिजेंस, रीजनरेशन, इनहैंस्ड कैमोफ्लाज, इनहैंस्ड स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, बेहतर स्टेमिना तथा कमाल की सेंसेस। पर क्या ये अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इंडोमिनस रेक्स को मात दे सके? अब इसमें शक नहीं कि दोनों ही डायनासोर सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनकी शक्तियां सामान्य है। अब मूवी के अनुसार डी-रेक्स इंडोमिनस रेक्स के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर है, पर मूवी में दिखाया गया इंडोमिनस रेक्स तो अपने जुवेनाइल स्टेट में था। अगर ये पूर्ण रूप से विकसित होता तो उम्मीद है कि ये डी-रेक्स जितना ना सही पर उसके लगभग जितना विशाल हो ही जाता, पर बैटल जीतने के लिए आकार उतना मायने नहीं रखती। लेकिन जब बात हो ताकत की तो इसमें भी डी-रेक्स कम नहीं है, क्योंकि एक उड़ते हेलीकॉप्टर को दांतों से पकड़ना और उसे नष्ट करना यह डायनासोर्स के लिए भी सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इंडोमिनस रेक्स भी एक मिनी ट्रक को बस यूं ही उछाल फेंकता है, साथ ही वो एक जायरोस्फीयर को भी नष्ट कर देता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर कई टन का होता है जिसे डी-रेक्स यूं ही उछाल फेंकता है, पर इंडोमिनस रेक्स ने भी 8 टन वजनीय रेक्सी को पटक दिया था। पर यहाँ स्पष्ट है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग डी-रेक्स है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो इस मामले में इंडोमिनस रेक्स का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस पर जब बुलेट फायर्स हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, पर यह तब भी खड़ा था। वहीं इस प्रकार की तकलीफ डी-रेक्स को नहीं झेलनी पड़ी। स्पीड एंड एजिलिटी में भी इंडोमिनस रेक्स डी-रेक्स से कहीं ज्यादा आगे है, जबकि डी-रेक्स एक भारी भरकम स्लो डायनासोर है। यूं तो डी-रेक्स भी कैमोफ्लाज हो सकता है, पर इंडोमिनस रेक्स इस एबिलिटी में पूरी तरह से निपुण है। इंडोमिनस रेक्स डी-रेक्स के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव और इंटेलिजेंट है, यानी सभी बातों को कंक्लूड करें तो डी-रेक्स ज्यादा विशाल और स्ट्रॉन्ग है, वहीं इंडोमिनस रेक्स ज्यादा ड्यूरेबल, अजाइल, अग्रेसिव तथा इंटेलिजेंट है। इसलिए अगर डी-रेक्स आयरेक्स से जा भिड़े तो इसमें ज्यादातर जीतने की संभावना इंडोमिनस रेक्स की है। खैर, इस पर आपके राय अलग हो सकते हैं, जिसे आप तर्कों के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में।